हेलो एनिमे लवर्स, आज हम देखेंगे एपिसोड 4। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुजे और माशा शॉपिंग करके वापस आ चुके थे और यहाँ माशा प्रेसिडेंट केंजाकी से पूछती है कि क्या वो इस स्टफ टॉय को यहाँ स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में रख सकती है। वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके बाद केंजाकी कुजे से कहता है इसके साथ शॉपिंग जाने के लिए शुक्रिया, अगर यह अकेली जाती तो न जाने कैसी शॉपिंग करती, स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस कोई खिलौना घर बन जाता। वैसे क्या तुम अब भी स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन नहीं होना चाहते? कुजे कहता है नहीं, लेकिन मैं कभी कभार आपकी मदद जरूर कर सकता हूँ। ये बात सुन माशा कहती है कि कुजे अपना नाम मेंबर्स लिस्ट में लिखवा देना चाहिए। केंजाकी भी उसकी बात से एग्री करता है। सो कुजे पूछता है मुझे यूकी का तो समझ आता है, लेकिन प्रेसिडेंट आप क्यों चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करूं? सो केंजाकी पूछता है आखिर तुम ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? तुम्हारी जूनियर हाई स्कूल में तुमने वाइस प्रेसिडेंट बनकर काफी सारे आउटस्टैंडिंग काम किए हैं। कुजे कहता है वाइस प्रेसिडेंट बनने की उस वक्त मेरी कुछ अलग वजहें थीं। केंजाकी कहता है तो चाहते रखने में क्या दिक्कत है? मैं प्रेसिडेंट इसीलिए बना ताकि मैं उस लड़की को पा सकूं जिसे मैं पसंद करता हूं। और इसके बाद केंजाकी एक तस्वीर दिखाता है और कुजे ये जान हैरान हो जाता है कि यह तस्वीर केंजाकी है। केंजाकी कहता है आज से 2 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था, स्पोर्ट्स ग्रेड्स, हर एक चीज में मैं हमेशा पीछे रहता था, लेकिन इसके बाद मुझे एक लड़की से प्यार हो गया और फिर उसे पाने के लिए मैंने मेहनत की और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने खुद में बहुत बदलाव किए और प्रेसिडेंट बनना भी उन्हीं बदलाव में से एक था। इसीलिए मैं फिर से कहता हूँ, और माशा ने भी स्टूडेंट काउंसिल को इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि चिसाकी ने उसे इन्वाइट किया था। सो माशा कहती है हाँ, तुमने सही कहा, तुम स्टूडेंट काउंसिल को किसी भी वजह से ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वह दोस्ती हो या प्यार। ये बात सुन केंजाकी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। जब तुम मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट थे कुजे, उस वक्त तुमने यूकी के साथ मिलकर बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन ऐसा करके तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। और यह बात सुन कुजे को अपने मिडिल स्कूल का एक लम्हा याद आता है जहां उसकी बहन यूकी उससे कहती है भैया आप हमेशा मेरे साथ रहना। और अब केंजाकी कहता है अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करते हो हम सभी तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सो अब कुजे कहता है मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। और इसके बाद सोचने लगता है स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने की मेरी चाहत, लेकिन तभी वह पूछता है कि एलिया कहाँ है। केंजाकी बताता है कि वो सॉकर क्लब और बेसबॉल क्लब के बीच एक मुद्दा सुलझाने गई है अपने एनुअल इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए। काफी वक्त से बेसबॉल क्लब फील्ड पर प्रैक्टिस करता आ रहा है, लेकिन इस बार सॉकर क्लब के मेंबर्स भी एक कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिस वजह से वह चाहते हैं कि बेसबॉल क्लब फील्ड उन्हें दे दे। और अब दोनों क्लब्स में से कोई भी फील्ड को अपने हाथों में से छोड़ना नहीं चाहता। और तभी माशा बताती है कि बेसबॉल क्लब का कैप्टन बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ तक कि वह कई बार टीवी पर भी आ चुका है। वैसे तो ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए चिसा की जाती है, लेकिन आज वो थोड़ी बिजी है, इसीलिए मैंने एलिया को भेज दिया, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं होने वाला। यह बातें सुनने के बाद कुजे बाहर आकर कहता है शायद से मुझे देखने के लिए जाना चाहिए कि कहीं वो लड़ाई तो नहीं कर रहे। अब इसके बाद हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब होते हैं और एलिया भी वहीं होती है और यहाँ इन दोनों क्लब्स के बीच काफी ज्यादा बहसबाजी हो रही थी। सो एलिया उनसे कहती है आप दोनों शांत हो जाइए, इस तरह से बहस करना सही नहीं है। सो एक लड़का पूछता है तो हम क्या करें? एलिया कहती है कैसा रहेगा अगर हम नदी किनारे की फील्ड को एज एंड अल्टरनेटिव यूज करें? ये बात सुन सॉकर टीम कहती है यह सही कहा तुमने, बेसबॉल क्लब वहीं जाकर प्रैक्टिस करेगा। बेसबॉल क्लब कहता है अरे हम क्यों जाए वहां, तुम भी तो जा सकते हो। और वहां जाने से ये दोनों ही इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि नदी किनारे की फील्ड की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। और यहाँ फिर से इन दोनों क्लब्स के बीच बहस होने लगती है, लेकिन दोनों क्लब्स के कैप्टन ही बिल्कुल शांत होते हैं। अब इस बहस से बेचारी अलिया का हाल बेहाल होने लगता है क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। और यहाँ एलिया अपने बचपन को याद करते हुए फिर सोचती है यहाँ कोई मेरी बात नहीं मानने वाला। शायद से दूसरों से उम्मीदें रखना हमेशा गलत ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैं अपने बिहेवियर की वजह से दूसरों को समझ नहीं पाती, ना ही किसी को अपने करीब आने देती हूँ और ना ही मैं खुद किसी के करीब जाती हूँ। और शायद से मेरे ऐसे होने की वजह से ही कोई मेरी बात नहीं सुन रहा।
शायद मैं हमेशा अकेली रहने वाली हूँ और मैं मानती हूँ कि यह सब मैंने खुद चुना है। और यहाँ वो रशियन में कहती है, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, और अगले ही सीन में वहाँ एंट्री लेता है कुजे। हेलो, माफ करना अगर मैं अपनी टांग बीच में अड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट काउंसिल से हूँ, जनरल अफेयर्स ऑफिसर कुजे। अब हमें कुछ लम्हों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुजे उसी ओर जा रहा था जहाँ उन दोनों क्लब्स के बीच बहस हो रही थी। वहां आकर वो देखता है कि एलिया उन दोनों क्लब्स को शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा। यह सब देख कुजे को बुरा तो लगता है, लेकिन इससे एलिया को एक्सपीरियंस मिलेगा, इसीलिए वह वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वह सुनता है कि रशियन में एलिया मदद मांग रही है। यह सुन वह कहता है, इसी वजह से तुम हमेशा अकेली रहती हो। इस तरह से मदद मांगना कि कोई तुम्हें समझ ना सके, और इसके बाद वह उसकी मदद के लिए जाता है। और अब कुजे आकर कहता है, मुझे प्रेसिडेंट के जरिए पता चला कि तुम दोनों क्लब्स के बीच इस बात को लेकर बहस हो रही ही है कि कौन स्कूल फील्ड पर खेलेगा, कैसा रहेगा। अगर बेसबॉल क्लब नदी किनारे प्रैक्टिस करें क्योंकि सॉकर क्लब में ज्यादा लोग हैं, लेकिन बदले में सॉकर क्लब में से कुछ लोग बेसबॉल क्लब की मदद करने के लिए जाएंगे। लेकिन कुजे की बात से दोनों ही क्लब्स इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी सॉकर क्लब की एक लड़की कहती है, अगर हम मैनेजर्स बेसबॉल क्लब की मदद के लिए जाएं तो उसकी बात से बाकी की दो लड़कियां भी एग्री करती हैं। और यह बात सुन बेसबॉल क्लब के लड़के कहते हैं, अगर सॉकर क्लब की मैनेजर्स हमारी मदद करने के लिए आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह इन दोनों के बीच का मुद्दा खत्म हो जाता है और यहाँ एलिया बस कुजे को ही देखती रह जाती है। अब इसके बाद शाम के वक्त कुजे एलिया से कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हारे काम के बीच अपनी टांग अड़ाई। वो कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन आखिर तुमने बेसबॉल क्लब के सामने वो प्रपोजल क्यों रखा? तुम्हें देखकर मुझे लगा जैसे तुम ये पहले से ही जानते थे कि वो सॉकर क्लब की मैनेजर वहां मदद के लिए तैयार हो जाएगी। और एलिया ने ये बात उस वक्त नोटिस की जब कुजे उसी मैनेजर की ओर घूर रहा था। सो अब कुजे बताता है कि वह मैनेजर बेसबॉल क्लब के कैप्टन को डेट कर रही है। जब उन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को सबके सामने जाहिर किया, तब ये देख काफी सारे लोग हैरान रह गए थे। उस पूरी बहस के दौरान बेसबॉल क्लब के कैप्टन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद अगर वह कुछ कहता तो इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को परेशानी हो सकती थी। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड मदद करने के लिए इसीलिए तैयार हो गई क्योंकि वो ये बात समझ चुकी थी कि सॉकर क्लब अब बेवजह ही बहस कर रहा है। इसीलिए मैंने जानबूझकर वो प्रपोजल उनके सामने रखा और इससे बेसबॉल क्लब भी काफी खुश हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्यारी लड़कियां उनकी प्रैक्टिस में उन्हें सपोर्ट करेंगी। लेकिन तभी कुजे देखता है कि इनके सामने प्रेसिडेंट होते हैं। मुद्दा खत्म हुआ। उन दोनों के बीच एलिया कहती है, हाँ थैंक्स टू कुजे। लेकिन तभी कुजे कहता है, सब कुछ तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है ना? केंजाकी कहता है, ओहो तुमने तो मुझे पकड़ लिया। वैसे तुम्हारा जवाब क्या है? वो कहता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर बनना चाहूंगा। केंजाकी कहता है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इस बात से एलिया को कुछ खास खुशी नहीं होती। वैसे इसके बाद घर जाते हुए कुजे कहता है, मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से प्रेसिडेंट के जाल में फंस गया था। और हाँ, कुजे का जितना भी पेपर वर्क है वो कल किया जाएगा। लेकिन यहाँ एलिया कुजे से पूछती है, क्या तुमने सच में स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है? वो कहता है, हाँ। एलिया पूछती है, क्या तुमने इसीलिए ज्वाइन किया है ताकि तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूकी की मदद कर पाओ? वो कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन नहीं लड़ोगी? वो कहती है, भले ही तुम मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जरूर बनूंगी। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। कुजे कुछ याद करते हुए मन में कहता है, हाँ तुम हमेशा से ऐसी ही रही हो। और अब वो कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं स्टूडेंट काउंसिल बनने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, इसीलिए चुपचाप मेरा हाथ थाम लो। एलिया कुजे को देखती ही रह जाती है और इसके बाद वो कुजे का हाथ थाम लेती है और इसके बाद उसे रशियन में कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और ये बात सुन कुजे का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे अपने बचपन की याद आती है, बचपन की अपनी वो दोस्त। लेकिन तभी उसकी यह यादें टूट जाती हैं क्योंकि एलिया अचानक ही जोर से उसका हाथ दबाने लगती है और पूछती है, क्या तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो? कुजे कहता है,
आखिर तुम्हें पता कैसे चला? और अब कुजे के लग चुके हैं। अब एलिया पूछती है, तुमने कुछ देर पहले कहा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, है ना? लेकिन क्या ऐसा कहते हुए तुम यूकी को याद कर रहे थे? कुजे कहता है, नहीं। और अब एलिया फिर से उसका हाथ दबाने लगती है और इसके बाद कुजे में एक थप्पड़ मारकर कहती है, मैं तुम्हें यह थप्पड़ मारने के बाद ही माफ करूंगी। और अब कुजे के नीचे गिर जाने के बाद एलिया उसको उठाने के लिए हाथ देता है। कुजे मुस्कुराकर उसका हाथ थाम कर कहता है, चलो घर चलते हैं। अब घर जाते हुए कुजे कहता है, पहली बार मुझे किसी लड़की ने थप्पड़ मारा है। मैं धीरे धीरे एक मर्द बनता जा रहा हूँ। एलिया कहती है, आखिर कौन सा मर्द लड़कियों से थप्पड़ खाता रहता है? लगता है तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया है। कुजे कहता है, आखिर तुम एक जीनियस से ये क्या कह रही हो? लोग मुझे एक वक्त पर प्रोजी कहा करते थे, लेकिन एलिया को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। अब इसके बाद एलिया का घर आ जाता है। एलिया पूछती है, तुम्हारा गाल ठीक तो है ना? वह कहता है, पता नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अगले ही पल में एलिया कुजे को गाल पर किस कर लेती है। यहाँ कुजे तो हैरान रह जाता है और एलिया उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। कुजे कहता है, आखिर अभी अभी हुआ क्या? और इसके बाद हम एलिया को उसके कमरे में देखते हैं, जो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, यह सोचते हुए कि क्या सच में मैं कुजे को पसंद करती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं तो बस जरा बहक गई थी और इस वक्त मुझे यह सब नहीं सोचना चाहिए। मेरे पास जरूरी काम है करने को, मुझे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन अगर मैंने उसे सच में प्रपोज कर दिया तो माफ करना, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और यह सोचते ही एलिया अपने गद्दे में मारते हुए कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि माशा घर आ जाती है और माशा को देख एलिया पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। वह कहती है कि हाँ, कुछ बहुत ही अच्छा हुआ है। यह देखो, तुम्हारी तरह दिखने वाली प्यारी बिल्ली। एलिया पूछती है कि कहाँ से यह मेरी तरह दिखती है? माशा कहती है, इसकी आंखें जरा गौर से देखो। लेकिन इसके बाद माशा कहती है, एलिया, कुजे एक बहुत ही अच्छे दिल का लड़का है और मैं समझ चुकी हूँ कि आखिर क्यों तुम उससे प्यार हुआ। एलिया कहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती। यह बात सुन माशा कहती है, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें जल्द से जल्द उसे यह बात बता देनी चाहिए, वरना कोई और उसे तुमसे छीन लेगा। एलिया कहती है, आप ये क्या कह रही हो? लेकिन माशा कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है और एलिया को कुछ समझ नहीं आता। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।